वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। लेसन फर्स्ट चल रहे थे क्लास 9th का द फन दे हैड। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 पैसेज रिलीज किए थे। आज 4th पैसेज से। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन अ रेड फेस। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास टूल्स एंड डायल्स औजारों, तारों, डायल्स का एक पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो अध्यापक को एक ओर ले गया। Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्जी आशा करती थी कि वो नहीं जानता होगा कि कैसे इसके टुकड़ों को पुनः जोड़ा जाएगा। But he knew how all right. लेकिन वो अच्छी तरह से ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर आर शो, और करीब 1 घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन। ये पुनः उसी स्थान पर था। क्या था? रोबोट था जो उसका टीचर था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला सा, बदसूरत सा, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर ऑल द लेसन्स वेयर शोन, सभी पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह पार्ट जिसे मार्जी बहुत घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वो स्लॉट था, वो खांचा था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उसे गृह कार्य तथा परीक्षा के प्रश्न पत्र डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code. उसे सदैव उन्हें एक पंच कोड में लिखना होता था। They had her learn when she was 6 years old. उसने इस पंच कोड में लिखना तब सीखा था जब वह केवल 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिकी अध्यापक मैकेनिकल टीचर, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना समय लिए हुए अंकों की गणना कर देता था। अगला पैसेज देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। After he was finished and patted Margie's head, अपना कार्य समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एंड, और पैटेड मार्गीज हेड, उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। He said to her mother,
उसने मार्गी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की त्रुटि नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक। मेरे विचार से ज्योग्राफी का सेक्टर अर्थात भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया। स्लोड, धीमा कर दिया। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वस्तुतः कुल मिलाकर, ओवरऑल कुल मिलाकर बच्ची की प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी हताश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। कौन सा अध्यापक था? मैकेनिकल टीचर अर्थात रोबोट। They had once taken Tommy's teacher away. एक बार टॉमी के अध्यापक को वे दूर ले गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 माह के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, इतिहास का क्षेत्र था, वो पूर्णतः खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। और अगला पैसेज है 6। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हम तक पहुंचाएं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर बड़ी ही श्रेष्ठ दृष्टि से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने सावधानी पूर्वक शब्दों को जोड़ा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सावधानी पूर्वक शब्दों को उच्चारित करते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को ठेस पहुंची थी। वेल, ठीक है। I do not know what kind of school they had all that time ago. मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के स्कूल उस समय हुआ करते थे। She read the book over his shoulder. She read the book over his
सोल्जर फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर भी उनका अध्यापक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? आदमी, अरे एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? कोई व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो लड़कों और लड़कियों को, एंड गर्ल्स, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर हीज, निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, आई बेटचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है जितना मेरे पिताजी को। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन, अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डू नॉट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। मार्गी, मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्जी ने पूछा, और सभी बच्चे वही चीज सीखते थे? मार्जी ने पूछा कि सभी बच्चे वही चीज सीखते थे? श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो एक ही चीज सीखते थे। और 8वां चैप्टर देखें, 8वां पैसेज इसी फर्स्ट लेसन का। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. But my mother says,
मार्जी कहती है, किंतु मेरी माता जी कहती हैं। और टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। It teaches and that each kid has to be taught differently, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है, डिफरेंटली, अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार से वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, इसी प्रकार से वे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इट दैट वे देन, इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। I did not say I did not like it, मैं ये नहीं कहती कि मैं ये पसंद नहीं है या मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished, उन्होंने आधा भी नहीं बुक समाप्त किया था। When Margie's mother called, तभी मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल, पुकारा मार्गी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। और इतना कहने के बाद मार्गी अपनी माँ के पास स्कूल पढ़ने के लिए चली गई। मार्गी का स्कूल मार्गी के ही कमरे में लगता था। रोबोटिक टीचर के माध्यम से उसकी पढ़ाई होती थी। तो हमारा ये पैसेज कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं। थैंक्स अ लॉट।